हेलो दोस्तों। आज हम हाजिर हुए एक न्यू ड्रामा लेकर जिसका नाम है इनसोम्निया वेटिंग फॉर लव। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लुआन होता है, जो गिटार प्ले कर रही होती है। तभी उसे इनसोम्निया का अटैक आता है जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है और वह गिटार प्ले नहीं कर पाती और स्टेज पर ही गिर जाती है। सभी जजेस और ऑडियंस यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वह जैसे तैसे कर कर उठती है और सबको सॉरी बोलकर चली जाती है। वह सोचती है क्या मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी, मुझे इस बीमारी को जल्दी ठीक करना होगा। 1 महीने में मेरा आखिरी ऑडिशन है। तभी उसे सामने एक इंसोम्निया रिक्रूटमेंट का पोस्टर दिखता है जिसे देखकर वह कहती है बस अब तो मेरी एक यही होप है, मैं वहां जाकर अपना इलाज कराऊंगी। फिर अगले सीन में एंट्री होती है हमारे मेड लीड कैरेक्टर की जिसका नाम सोंगयान होता है। उसका असिस्टेंट उसे इंसोम्निया पेशेंट की फाइल देता है क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को डील कर रहा होता है और साथ ही वह भी एक इंसोम्निया का पेशेंट होता है। 20 पेशेंट पूरे हो जाने पर वह एक पेशेंट को निकाल देता है क्योंकि वह बिना किसी को पता चले अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। फिर हमारी लुआन को दिखाया जाता है जो इंसोम्निया प्रोग्राम में आ रही होती है, पर जब भी एक पेपर उसके फेस पर आकर लगता है जो उसी का होता है, वह सोचती है यह यहाँ कैसे आया। फिर जल्दी से अंदर जाती है पर गार्ड उसे रोक लेते हैं और एंट्री पास मांगते हैं। पर जब वह अपना फॉर्म दिखाती है तो वह उसे कहते हैं आपको निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हमें इंसोम्निया सेरेमनी प्रोग्राम दिखाया जाता है जहां पर सोंगयान स्पीच देता है जिसमें वह मेडिसिन के बारे में बताता है। इधर लुआन गार्ड से कहती है मेरा अंदर जाना जरूरी है, जिस पर गार्ड उसे बॉस से मिलने को कहते हैं। वह पूछती है वह कहाँ मिलेंगे। गार्ड बताते हैं रूफ टॉप पर गए हैं, जल्दी जाओ अपने हेलीकॉप्टर में जाने वाले हैं। वह जल्दी भागती है। इधर सोग्यान रूफ टॉप पर होता है जो एक मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। मीटिंग मेंबर को सोंगयान पर शक होता है कि वह भी एक इंसोम्निया का पेशेंट है। वह उसे कंपनी से निकालना चाहते हैं पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। इधर लुआन रूफ टॉप पर पहुंचती है पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। वह सोचती है आपने मुझे क्यों निकाला, मुझे भी अपना ट्रीटमेंट करवाना है। वह जब टर्न होती है तो उसे सोंगयान दिखता है जो अपनी पिल्स ले रहा होता है, पर वह नीचे गिर जाती है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है जिस पर लुआन को लगता है यह कूदने वाला है। वह उसे बचाने के लिए भागती है और उसे पीछे खींच लेती है जिस पर सोंगयान पीछे गिरने लगता है तो वह लुआन का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से लुआन उसके ऊपर ही गिर जाती है। जब वे एक दूसरे के इतना क्लोज आते हैं तो उन दोनों को नींद आने लगती है जिसकी वजह से वे वैसे ही सो जाते हैं। जब लुआन मॉर्निंग में उठती है तो कहती है आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वह सोचती है यह नींद स्लीपिंग गॉड की वजह से आई है क्योंकि उसने स्लीपिंग गॉड से प्रे की थी। फिर उसकी नज़र सोंगयान पर जाती है जिसे देखकर वह चेक करती है कहीं यह मर तो नहीं गया, पर वह ठीक होता है। वह उसे देखकर सोचती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है पर क्यों मरना चाहता है। तभी सोंगयान के फ़ोन की रिंग बजती है। वह कॉल पिक करती है जिस पर असिस्टेंट उससे पूछता है आप कौन हो। वह कहती है कैरविन टावर बिल्डिंग के टॉप पर से इस लड़के को ले जाओ, इसने कुछ मेडिसिन ली हुई है, यह मरना चाहता है। असिस्टेंट जल्दी वहां जाने लगता है। वहीं लुआन को याद आता है उसे तो डॉक्टर से मिलने जाना था। वह सोचती है अगर इसने मेरे जाने के बाद फिर से जंप करने की कोशिश की तो। तभी उसके माइंड में आइडिया आता है और वह उसे वहाँ पर रस्सियों से बांधकर चली जाती है। वह डॉक्टर के पास टाइम पर नहीं पहुँच पाती। फिर वह चीजाओं से मिलने जाती है जो उसका फ्रेंड होता है। वह कहता है तुम जानती हो ना मैंने कितनी मुश्किल से उस डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली थी, तुम कितना लेट हो गई, वह जा चुका है। जिस पर वह सॉरी बोलती है और कहती है मैं ज़्यादा सोने की वजह से लेट हो गई। वह कहता है तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। वह कहती है मेरा यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रही, पर वह उसका यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी ओर सोंगयान दिखाया जाता है जो काफ़ी तेज ड्राइविंग कर रहा होता है जिस पर असिस्टेंट उसे स्लो ड्राइव करने के लिए बोलता है। सोंगयान कहता है डरो मत, मेरा इंसोम्निया ठीक हो गया है मेडिसिन की वजह से। फिर रात को लुआन स्लीपिंग गॉड से प्रे करती हुई दिखाई जाती है प्लीज़ गॉड मुझे आज भी अच्छे से सुला देना। दूसरी ओर सोंगयान भी अपनी स्लीपिंग मेडिसिन लेता है और दोनों सोने का ट्राई करते हैं। मॉर्निंग टाइम में सोंगयान को दिखाते हैं। असिस्टेंट पूछता है सर क्या आपको रात में अच्छे से नींद आई, जिस पर सोंगयान अपने सनग्लासेस वापस मांगता है क्योंकि उसे रात को अच्छे से नींद नहीं आई होती।
वहीं दूसरी साइड लुआन को दिखाया जाता है, उसको भी रात को नींद नहीं आई थी। असिस्टेंट सोंगयान के हाथ को देखकर पूछता है। पूछने पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब सोंगयान को नींद नहीं आ रही थी तो वह क्रोशिया से कुछ बुनने लगता है जो उसके हाथ में लग जाता है। वह कहता है मैं भी आज इंसोम्निया पेशेंट के साथ बस में जाऊंगा। सोंगयान असिस्टेंट से उसकी जैकेट लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लुआन भी इंसोम्निया पेशेंट के साथ जाने का सोचती है और जल्दी से तैयार होने लगती है। वह वहां पहुंच जाती है पर देखती है वहां पर चेकिंग हो रही है। वह छिपकर जाने का ट्राई करती है पर पकड़ी जाती है। जब गार्ड उससे आईडी मांगता है तो वह उसे पैसे देकर चली जाती है। वह बस में सोंगयान को देखती है जिस पर वह उससे अपना फेस छिपाता है। जब वह सीट पर बैठने लगती है तो ब्रेक लगने की वजह से सोंगयान के ऊपर ही बैठ जाती है। सब उसे देखकर हंसते हैं। वह एम्बैरेस होते हुए सॉरी बोलती है। वह सोचता है इसने मुझे नहीं पहचाना। तभी लुआन उसका हाथ देख लेती है और सोचती है इसने फिर से सुसाइड करने का ट्राई किया। वह सोचती है मुझे इससे बात करनी चाहिए, इसे कंफर्ट करना चाहिए। वह उससे बात करने का ट्राई करती है जिस पर वह मन में सोचता है यह लड़की इतना क्यों बोलती है। वह भी अपने मन में सोचती है यह कितना खड़ूस है। वह फिर उसे गेम खेलने के लिए कहती है। मना करने पर वह कहती है अगर तुम मेरे साथ एक बार खेलोगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगी। चलो मेरी मिडल फिंगर टच करो। जब वह उसकी फिंगर टच करता है तो अचानक बस के टर्न होने की वजह से वह फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एक दूसरे को इतना क्लोज देखने की वजह से उन्हें फिर से नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाते हैं। जब बस पहुंच जाती है तो सोंगयान जाग जाता है। वह लुआन को देखकर जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बस से बाहर चला जाता है। फिर बस में ड्राइवर आकर लुआन को जगाकर कहता है मिस हम पहुंच गए।